नमस्कार। कला सुरभि में मैं सुरभि भारती हुंबल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपका परिचय एक ऐसे कलाकार से कराने जा रही हूँ जो कि वादन के क्षेत्र में कार्यरत है, श्री राम वर्मा जी। नमस्कार राम वर्मा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राम वर्मा और मैं भोपाल से हूँ और मैं कई इंस्ट्रूमेंट फ़ॉलो करता हूँ, कई तरह का कई विधाओं पे मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, काम करता हूँ और थिएटर से ज़्यादा मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ, क्योंकि थिएटर से मुझे सीखने को भी मिलता है और सीखता भी हूँ मैं, सिखाता भी हूँ। अ, अ, राम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी जी। कि जैसा कि आप वादन के क्षेत्र में कार्यरत हैं और काफ़ी वर्षों से इसमें कार्य कर रहे हैं, तो आपकी इसमें रुचि कैसे हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके बारे में बताइए। मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं बहुत छोटा था, तो मुझे म्यूज़िक की, संगीत की मतलब बहुत इंटरेस्ट था, बचपन से ही मैं सुनता था। तो क्या हुआ मैम कि अब मेरे पास उस टाइम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो मेरी उँगलियाँ अपने आप चलती थी। तो घर में जो बर्तन होते थे, तो मैं बर्तन बजाता था चम्मच से, कटोरी, थाली, डिब्बा, बाल्टी। मैम ये सारे इंस्ट्रूमेंट इन्हीं को मैं कि जैसे नाटकों में अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, नगाड़ा हुआ, ताशा हुआ, तो मैं उन्हीं में ही सारा म्यूज़िक बनाता था मैम। फिर क्या हुआ कि अड़ोस-पड़ोस में जो मंदिर होते हैं, तो बुआ होती है, मौसी, चाची, अड़ोस-पड़ोस में सब लोग रहते हैं, तो मंदिर में बुला लेती थी भजन के लिए। उन लोगों की जो ढोलक रहती थी, तो वो ही लोग दे देते थे, तो उसको भी मतलब बहुत मज़ा आता था, उसमें जो माहौल होता था और वो लोग बढ़िया डांस भी कर रही हैं, तो गाना चल रहा है मैम। फिर ऐसे-ऐसे चलता रहा कुछ समय तक, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मुझे आगे जाके करना क्या है, क्या होगा? फिर उसके बाद भैया मिले एक सोनू भैया करके, तो उनकी एक संस्था है, वो नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया एक बार कि प्रैक्टिस करो, देखो कैसा क्या है, तो सीखोगे और आपको ले चलेंगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम में मैं बहुत छोटा भी था, तो फिर क्या हुआ कि वो ले गए मुझे 10 दिन के लिए ले गए टूर पे। तो वहाँ नुक्कड़ नाटक किया, बहुत अच्छा हुआ है और मैंने भी कोशिश की बजाने की। तो उसके बाद मैम मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि एक तो वो टूर मेरा पहला टूर बाहर जाने को मिला और अच्छा रहा। फिर उसके बाद भोपाल आए। अब कुछ दिन तक मेरे पास और कोई काम नहीं रहा, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार वो टूर शायद बढ़ जाता। 10 दिन की जगह 15 दिन हो जाता। बहुत अच्छा लग रहा था उस टूर में, क्योंकि गाँव-गाँव में जाते थे, घूमते थे गाड़ी से और सब टाइम पे होता था। फिर क्या हुआ मैम कि भोपाल में फिर ऐसे-ऐसे लोग जानने लगे, अलग-अलग थिएटर के डायरेक्टर अलग-अलग लोग। फिर मेरे मतलब एक पराग भैया हैं, तो वो जालंधर से आए हुए थे पास आउट होके, उनको भी एक नाटक करना था, उन्होंने कॉलेज में नाटक किया होगा। तो चाय की शॉप पे बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, बातचीत हुई है। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसे-ऐसे आर्टिस्ट चाहिए नाटक के लिए। तो बात हो गई है, तो मेरे साथ जो एक थे सीनियर ही थे, तो उन्होंने बोला ये भी राम भी कर लेगा और इसमें इंस्ट्रूमेंट भी बजा देगा और कोई छोटा-मोटा कैरेक्टर भी दे दोगे तो वो एक्टिंग भी कर लेगा। तो मैम फिर उनकी प्रैक्टिस शुरू हुई। किस्मत की बात कि यहीं पे भोपाल में रवींद्र भवन ऑडिटोरियम में शो था। उसके बाद उन्हें नेक्स्ट जो शो लगा, सीधे बॉम्बे का लगा। तो फिर मुझे अब और मज़ा आने लगा कि यार बॉम्बे घूमने को मिलेगा, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, तो अच्छा लगेगा। तो बॉम्बे ले गए, फिर वो पहला शो भी ले गए, दूसरा भी, तीसरा, 4-5 शो लगातार। तो मैम वो किया और उन्होंने घुमाया। अभी भी उनसे मेरा ऐसा रिलेशन है कि वो मुझे अपना एक भाई मानते हैं और गुरु जैसे नहीं है, मतलब वो भाई जैसे ही मानते हैं। तो फिर मैम क्या हुआ, मैं बॉम्बे में शो हुआ, अच्छा हुआ, वहाँ से रिटर्न आया। तो रिटर्न आया, उसके नेक्स्ट दूसरे दिन फिर एक सर मिल गए, तो वो अभी जहाँ मैं प्रेज़ेंट में थिएटर ग्रुप में हूँ, रंग विदूषक,
श्री दादा बंसी कौल जी के। तो वहाँ पे वो सर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि अच्छा आपका बॉम्बे में शो था, आप चाय पी लीजिए ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला कि आप कौन-कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? क्योंकि वहाँ गाना चल रहा था तो मैं टेबल बजा रहा था मैम। अ, मशीन की एक टेबल थी वो, तो उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और उन्होंने बोला कि यहाँ पे आना। तो एमपीएचडी का नंबर दिया उन्होंने और यहाँ बुलाया। उसके बाद मैम मुझे जो मेरी प्रोसेस थी, मुझे सीखने की और मेहनत और लगन जो मेरी थी, तो मेरी वहाँ से हुई है, रंग विदूषक से। हाँ मैम, मैं आज भी मतलब मुझे कम से कम 6 से 7 साल हो गए हैं रंग विदूषक में और वहाँ पे जो मतलब मेरे जो गुरु हैं, जहाँ से मैंने तरीके से सीखा है कि जैसे संगीत नाट्य अकेडमी है श्री अंजना पुरी जी हैं और म्यूज़िक में पीएचडी भी है दीदी का और श्री बंसी कौल जी अब और हमारे फरीद सर हैं, हर्ष दादा हैं, घनश्याम दादा हैं और हमारी नीति दीदी हैं। मतलब रंग-विदूषक परिवार बहुत बड़ा है। तो उसके बाद मैंने जो उनसे सीखा है और लगातार टूर किए हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने देश-विदेश में घूमने को मिलेगा और इतने सारे शो करने को। उसके बाद मैम जो भोपाल में मतलब मुझे मिला है कि लोगों ने अलग-अलग डायरेक्टरों ने मुझे बुलाया है और काम दिया है। उसके बाद अभी जो मैंने एक मैम महारानी वेब सीरीज़ भी किया, उसमें भी छोटा-सा एक गाने में एपिसोड है और अभी मैं जादूगर करके आया हूँ पंजाब से, जावेद जाफ़री जी के साथ, तो उसमें भी तो एक्टिंग में मतलब मुझे जैसे अब मैं बैठ के म्यूज़िक दे रहा हूँ नाटक में, तो मैम एक्टिंग में मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टिंग भी कर पाऊँगा कि नहीं। जब मुझे पता चला कि ये भी मतलब दिल से करो तो निकलती है। तो मैम मैं ऑडिशन भी कभी-कभार देता हूँ तो वो हो जाता है सिलेक्शन। जी बिल्कुल, जैसा कि राम जी आपने कहा कि जो एक कलाकार होता है, चाहे वो वादन में हो या संगीत, गायन में हो या नर्तन में हो, जो भी कला है वो एक दूसरे की पूरक होती है। और जैसा कि आपने कहा कि आप थिएटर भी करते हैं और एक्टिंग में भी थोड़ा कार्य करते हैं, तो आप वादन और एक्टिंग में, अभिनय में कैसे दोनों में तालमेल ज़्यादा बिठा पाते हैं? हाँ, अ, तो तो मैम जैसे कि अब मेरा सबसे ज़्यादा मेरा वादन में रहा है मैम, कि ढोलक हुआ मैम, या तबला हुआ या कई तरह के नगाड़े होते हैं, छोटा-बड़ा बहुत सारे नगाड़े होते हैं। तो वो अलग-अलग मैंने कोशिश की और उसके पहले मैंने कभी कोई नगाड़ा कोई क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था मैम, मैंने आपको बताया कि मैं घर पे सिर्फ़ वो बर्तन बजाता था, तो बर्तनों से मैंने शुरुआत की है मैम। तो अगर इंटरेस्ट है और अगर हम मेहनत करते हैं, लगन से करते हैं मैम, कोई भी कला है, तो हम उसको सीख सकते हैं, सीखने की लगन मैम। अब मैम मैं सोचता कि मेरे पास या कोई भी सोचे कि उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो कैसे सोचे, क्लास पता नहीं म्यूज़िक क्लास कहाँ है? एक डर भी था उस टाइम बचपन में थोड़ा-सा डर रहता है, कि गुरु लोगों के पास जाएँगे, कैसे डाँटेंगे, पूछेंगे, कुछ आता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें। पर मैंने घर पे ही मतलब सीखा है या प्रयास कोई भी प्रयास करेगा तो और लगन से मेहनत से करे काम। तो अब जैसे मैंने एक्टिंग मैंने थिएटर में बहुत कम 1 या 2 लाइन मिलती है क्योंकि मुझे वापस म्यूज़िक पिट पे आके बैठना पड़ता है और देखना पड़ता है किसकी एंट्री है, किसकी एग्ज़िट। अब वही मैंने अगर कैरेक्टर कैमरे पे किया है, तो मैम कैमरे के जो आस-पास पूरी यूनिट होती है तो आप सोचो कि मतलब अंदर से वो चीज़ें तो मैं कर पाया। अगर सोच लेता कि यार इतने लोगों के सामने मैं तो प्रोफ़ेशनल एक्टर नहीं हूँ, कैसे कर पाऊँगा? तो मैंने वो कोशिश की है। और मैम ये इसमें ये बात है थिएटर में क्या होता है कि जैसे गाना होता है मैम, इंस्ट्रूमेंट वालों को मतलब वो गाना प्रेज़ेंट में बजाना पड़ता है। एक चैलेंज होता है मैम, क्योंकि बॉलीवुड का गाना है तो वो सबने सुना है। सबको पता रहता है। लेकिन जो मैम थिएटर का गाना होता है कि वो आपने अभी सुना और अभी आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई भी वादन हो या तबला हो या ढोलक हो या हारमोनियम है, तो उस टाइम तो मैम वो मैंने मतलब शुरू से पकड़ना सोचा है क्योंकि जो फ़ोक गाने होते हैं,
ये राजस्थानी हो, बुंदेलखंडी हो या बघेली हो या गुजराती हो, कोई भी हो, तो मैं वो मेरा थोड़ा-सा मैंने कोशिश की है, उसको ठीक किया है। बाकी जो मेरी गुरु हैं, दीदी हैं, अंजना दीदी हैं, दादा लोग हैं, तो उन्होंने सिखाया है मुझे, उनका प्यार आशीर्वाद है। जी, बिल्कुल राम जी। राम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपने कहा सीखने की लगन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि कुछ सीखने से हमें बहुत जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान हमें शायद कहीं से नहीं मिल सकता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आजकल की जनरेशन है जो कि बहुत जल्दी-जल्दी सीखना चाहती है और बहुत जल्दी कई बार हम देखते हैं कि उन्हें पूरा पूरा विद्या कह सकते हैं ग्रहण करने में एक तरह से रुचि नहीं होती। उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द एक शॉर्ट टर्म में हम सीख लें और हम जाके उसके लिए कार्य करने लग जाए या हम बिल्कुल मंच पे पहुंच जाए। तो आप उसके लिए क्या सलाह देंगे? उसके लिए मैम क्या है कि हमें जिसको भी हम अपना गुरु मानते हैं, हमें उनसे हमेशा सलाह लेनी चाहिए और उनसे हमें सीखने चाहिए और उन्होंने जो बताया है, हमें वो तो पूरा करना ही है। हमें खुद से भी दिमाग लगाना है, खुद से भी चीज़ें, हमें अपना मन लगाना पड़ेगा मैम, क्योंकि अगर हम अपना मन नहीं लगाएँगे, तो जो चीज़ वो बता रहे हैं वो नहीं ले पाएँगे और उसके बाद मतलब एक लगन होती है, मन लगता है कि हमें ये चीज़ करनी है सुबह उठ के। ये नहीं कि अब हो जाएगा, कर लेंगे, टाइम है, ऐसा नहीं। तो विश्वास भी रखना पड़ता है क्योंकि ये फ़ील्ड ऐसा है मैम और सब लोगों से व्यवहार भी बना के रखना पड़ता है और आपका व्यवहार ही आपको आगे ले जाता है मैम। मैंने एकदम हमेशा झुक के ही काम किया है जितने भी मेरे आदरणीय गुरु रहे हैं, तो क्या होता है कि मैं उस टाइम में या अभी भी हो, एक से एक मतलब बड़े से बड़े कलाकार हैं, बड़े से बड़े सीनियर हैं। लेकिन मेरा लाड़-प्यार जो रहा है लोगों के साथ, जो गुरु बाबा लोगों के साथ, तो उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है और उन्होंने जो मुझे काम दिया है, तो मैंने उसको मेहनत और लगन से किया है। नहीं तो वो मुझे क्यों चांस देते, मुझे क्यों रखेंगे? क्योंकि एक से एक आर्टिस्ट है, एक से एक कलाकार हैं। मैम, अभी भी मतलब कुछ भी अगर काम होगा तो सबसे पहले मुझे बुलाएँगे और मैं सुनता भी हूँ क्योंकि मैम सबसे पहले अगर अगर हम कोई नाटक कर रहे हैं तो उसको पढ़ेंगे, उसके गाने सुनेंगे, समझेंगे कि इसमें कौन-सी ताल बजनी है, कौन-सी ताल नहीं, कहरवा बजेगा कि दादरा बजेगा, कि ठेका बजेगा, कि दीपचंदी बजेगा, बहुत सी तालें होती हैं मैम। तो जैसे आर्टिस्ट की एग्ज़िट हो गई है। अब जो अब एग्ज़िट के बाद अगर कोई लेट एंट्री ले रहा है, अब स्टेज खाली है, तो उसके लिए मैम हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि वो स्टेज जो गैप है, तो उसको म्यूज़िक के द्वारा भरना पड़ता है। ऐसी कोई नाटक की जो धुन है, जो कंटिन्यूटी में है मैम, तो उसको हम लोग बराबर बजाते रहेंगे ताकि ऑडियंस बोर ना हो और सब सुने, अच्छा लगे। उससे नाटक में जुड़ाव आता है। तो ये वेरिएशन होते हैं मैम। एक्टिंग के भी वेरिएशन होते हैं, म्यूज़िक के भी वेरिएशन होते हैं कि थिएटर में क्या होता है कि सब लोग रहते हैं, एक परिवार जैसा होता है थिएटर। मुझे आपसे सीखने को मिलेगा, आपको मुझसे मिलेगा या बहुत सारे सीनियर भी होते हैं, छोटे-बड़े सब लोग होते हैं। तो उन लोगों से क्योंकि सब लोग अलग-अलग विधाओं पे काम कर रहा है, कोई कॉस्ट्यूम का कर रहा है, कोई मेकअप का कर रहा है और कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई म्यूजिशियन कर रहा है। जैसे कोई सिंगर है, अब वो एक्टिंग भी कर रहा है, गा भी रहा है, तो वो म्यूजिशियन के पास आएगा कि भाई ये गाना ताल पे है कि नहीं है, हारमोनियम पे सुर में आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग उनको बताएँगे कि इतना यहाँ से इतना उठाओ, यहाँ से कम लो, यहाँ से ज़्यादा लो। तो क्योंकि वो एक होता है मैम दोनों का क्योंकि वो रिदम से नहीं तो फिर बाहर हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा मतलब मज़ा आता है, सीखने को मिलता है एक ग्रुप के साथ ही आता है मैम। इसलिए मेरा थिएटर में ही ज़्यादा लगाव रहा है कि मेरा थिएटर से मैं कभी बाहर नहीं गया हूँ। मेरे जो वहाँ की जो फ्रेंड है वो मतलब थिएटर से हटके हैं मैम। तो वो लोग भी बोलते हैं कि हमको एक्टर बनना है, म्यूजिशियन बनना है तो ऐसा।
तो मैंने उनको भी बोला है कि जो भी बनना है, किसी भी फ़ील्ड में जाओ, तो उसको मैम मेहनत और लगन से, अगर आपकी फ़ैमिली आप पे भरोसा करती है तो और उन्होंने आपको दिया है कि भाई आप इतने सालों में ये कर लो जो भी है जैसा, तो आपका बनता है कि आपको करना है। आपके गुरु लोगों ने भी आप पे विश्वास किया है कि हाँ, ये करेगा, तैयारी करेगा। वो करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। राम जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल आपको पता है कि कोविड की कारण हम ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं और ऑफ़लाइन क्लासेस या हम कोई ऑफ़लाइन एक्टिविटी नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो आप फिर थिएटर कैसे मैनेज करते हैं उसके साथ? क्या हुआ कि अभी धीरे-धीरे शुरुआत हो रही है जो कहीं-कहीं पे शुरुआत हो रही है थिएटर की। तो अभी इतना स्पीड नहीं हुआ है पर धीरे-धीरे जो-जो चल रहा है अभी जैसे मैं बालाघाट करके आया था अ, तो बालाघाट में भी हुआ है और अभी छोटा-मोटा क्या होता है कि मैम मुझे जो भी बुलाते हैं ना, जो भी लोग जानते हैं, जो भी मुझे छोटा-मोटा जो भी आता है, इतना कुछ तो नहीं आता। तो मैं मना नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगन है उस चीज़ से। संगीत से मुझे वादन से मुझे लगन है, मैं उसकी पूजा करता हूँ और अगर मुझसे कोई संगीत के विषय में पूछता है, तो मुझे बताने में अच्छा लगता है। तो मैम मुझे इंस्ट्रूमेंट मतलब बजाने में मैं ये नहीं सोचूँगा कि कितना टाइम लगेगा और क्योंकि मैम थिएटर में आपको पता है कम से कम प्रैक्टिस के लिए ढाई से 3 घंटे चाहिए। अब मैम क्या होता है कि थिएटर में या मूवियों में क्या होता है कि वेरिएशन बहुत होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे स्टेज पे गाना चल रहा है और फिर गाने के बीच-बीच में फिर डायलॉग भी आ जाते हैं मैम। तो अब जब डायलॉग चल रहा है तो फिर उसके पीछे म्यूज़िक भी बैकग्राउंड चल रहा है। तो मैम वो सारी चीज़ें बारीकियाँ मैम समझनी पड़ती हैं कि मतलब आपको रिदम ताल कितनी देना है म्यूज़िक कि आर्टिस्ट का डायलॉग मतलब दब ना जाए, ऑडियंस तक पूरा डायलॉग पहुँचने चाहिए कि डायलॉग क्या है। तो म्यूज़िक उस हिसाब से, जब डायलॉग खत्म हुआ तो अगर म्यूज़िक बढ़ना है तो फिर वो उसी रेंज पे बढ़ जाएगा और अगर डायलॉग है तो वो कम रहेगा मैम। क्या होता है मैम कि उसको संगीत को मतलब कोई भी विधा हो, हमें समझनी पड़ती है मैम। क्या होता है जो हमारी जो बॉडी है ना मैम, तो ये बॉडी में रिदम होती है। अगर बॉडी में रिदम है तो हम डांस भी कर सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते हैं। कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। अगर हाँ, मैम अगर हम रिदम में नहीं हैं, तो हम डांस भी नहीं कर सकते हैं और गाना भी नहीं गा सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बजा सकते। तो मैम उस चीज़ को बहुत समझना पड़ता है पहले कि रिदम क्या चीज़ है, ताल क्या चीज़ है। तो रिदम के अकॉर्डिंग फिर डांस होगा कि म्यूज़िक जो है, उस हिसाब से। जी बिल्कुल। राम जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आप बचपन से ही म्यूज़िक में वादन में इंटरेस्टेड थे, तो आपको किसने सपोर्ट किया? आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिला या कोई और है, या आपके जो गुरु है उनका आपको बहुत सपोर्ट रहा? आपने किससे प्रेरणा पाई? उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैम मैं अपने परिवार के बारे में मतलब मुझे जब मैं घर पे बर्तन बजाता था और ये सारी चीज़ें, जब ऐसा मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं इस फ़ील्ड में चले जाऊँगा, इतना आगे बढ़ूँगा। रिटर्न आया, तो तब मेरे परिवार वाले को लगा कि इसके अंदर कुछ कला है और ये करना चाह रहा है और तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। इतना सपोर्ट किया उन्होंने कि मतलब कभी उन्होंने ये नहीं बोला है कि क्या करना है, यही करना है, क्यों करना है? क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ तो उनको भी अच्छा फ़ील होता है, अच्छा लगता है कि अभी भी मैम जैसे कि मैं अभी पता चला है कि दुबई में शो है मतलब 28 को जाना है। तो घर वालों को खुशी होती है कि जब आप अच्छे काम कर रहे हैं और मैंने ये संगीत है तो संगीत तो एक अच्छे-अच्छे लोग मगन हो जाते हैं मैम आपको तो पता है ना? और मेरा तो बचपन से ही मुझे रहा है कि अगर सीखने की इच्छा हो तो
ज़्यादा किसी से वो जानकारी लेने की नहीं, बस अपने एक गुरु को पकड़ के चलो और सीख जाएँगे मैम, है ना? जी बिल्कुल राम जी, आज हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप आज हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कई ऐसी बातें जो कि हम अपने इंटरेस्ट को कैसे आगे बढ़ाना है उससे लेकर थी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। नमस्कार मैम, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अ, धन्यवाद दोस्तों। आज का हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह हम आपसे मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहें, मास्क पहने और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।